हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं नितिन चौहान आपके इस यूट्यूब चैनल पर लाया हूँ आज आपके लिए नाउन का ही एक चैप्टर जेंडर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जेंडर क्या होता है, जेंडर कितने प्रकार का होता है, जेंडर के बारे में जानेंगे। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो जेंडर के इस चैप्टर को अनदेखा कर देते हैं या वो ये जानते हैं कि वो हमको आता है, लेकिन इस चैप्टर को अनदेखा ना करें। भले ही ये चैप्टर देखने में बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी हमें इसको बारीकी से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ना है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे जेंडर क्या होता है, जेंडर के प्रकार और उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जेंडर के बारे में बताना चाहता हूँ कि जेंडर क्या होता है। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे ही हम जेंडर कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसी को हम जेंडर कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, एक आपको मैं वर्ड दे दूँ, एक नाउन दे दूँ। जैसे है हमारा लिखा हुआ है बेबी, और बेबी का मतलब हम समझाते हैं बच्चा। बेबी लिखा हुआ है। अब हमको ये पता करना है कि जो बेबी है ये कौन सा जेंडर है। तो आप मुझे ये बताइए, आप किस प्रकार से बता सकते हैं कि ये बेबी आपका कौन सा जेंडर है। भाई बेबी आप देखकर ऐसे ही सुनकर तो बता नहीं सकते कि मस्कुलिन जेंडर होगा, फेमिनिन जेंडर होगा, या कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कौन सा जेंडर होगा। तो इसके लिए हमको ये पता करना पड़ेगा वो गर्ल बेबी है या बॉय बेबी है, तभी तो हम बता सकते हैं इसका जेंडर क्या है। तो जेंडर से क्या होता है कि जेंडर हमको किसी भी नाउन के बारे में ये बोध कराता है कि वो पुरुष जाति का है, स्त्री जाति का है, या कोई निर्जीव वस्तु है, कोई नपुंसक लिंग है या कोई उभय लिंग है। आइए टाइप्स, जेंडर के टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर में, अंग्रेजी व्याकरण में जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। पहला मस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा है आपका न्यूट्रल जेंडर। मस्कुलिन जेंडर को कहते हैं पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर को कहते हैं स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर को कहते हैं उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर को कहते हैं नपुंसकलिंग। अब हम इनके बारे में एक एक करके बहुत बारीकी से जानते हैं। जेंडर के जो 4 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, उसमें से पहला आपका टाइप है मस्कुलिन जेंडर, और मस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग। अब मैं आपको बताऊंगा मस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। जिन नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। इसका मतलब होता है वे नाउन जो हमको पुरुष जाति का बोध कराते हैं हम उन्हें मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। देखिए जैसे मैं ये लिखा है आपका मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर के एम से आप याद रखिए, एम से आप समझ जाइए इसको मेल। इसका मतलब जो नाउन हमारे मेल होते हैं हम उनको मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मेल का मतलब जो पुरुष होते हैं। तो वे नाउन जो हमको पुरुष जाति का बोध कराते हैं हम उनको मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रखा हूँ। जैसे ये लिखा है मैन, फादर, बॉय, डॉग और हॉर्स। मैन का मतलब होता है पुरुष या आदमी, फादर का मतलब होता है पिता, बॉय का मतलब होता है लड़का, डॉग का मतलब कुत्ता और हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। तो ये जितने भी नाम दे रखे हैं ये सारे किस जाति के हैं, पुरुष जाति के हैं। ये जितने भी नाउन्स हैं ये सभी आपके मेल हैं। और मेल से आप याद रखिएगा कि जो नाउन हमारे मेल होते हैं वही हमारे कौन से जेंडर होंगे, मस्कुलिन जेंडर। तो मस्कुलिन जेंडर याद रखिएगा, जिन नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो ये जैसे मैन हो गया, फादर हो गया, सर हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जो मेल होते हैं तो हम उनको मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जेंडर का दूसरा टाइप है फेमिनाइन जेंडर, जिसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग। फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है जिन नाम से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। इसका मतलब ये जो जेंडर है, अभी मैंने जो आपको बताया था मस्कुलिन जेंडर, ये जस्ट उसका अपोजिट है। फेमिनाइन को आप ऐसे याद रखेंगे, जैसे मैंने बताया था मस्कुलिन। मस्कुलिन के लिए मैंने आपको बताया था एम से आप याद रखेंगे वो हो जाएगा आपका मेल। तो जो नाम आपके मेल होंगे वो आपके मस्कुलिन जेंडर होते हैं।
और फेमिनाइन के लिए क्या होता है, जो आपका फेमिनाइन जेंडर होता है उसके लिए आप याद रखेंगे एफ से फीमेल। फीमेल, मेल का मतलब होता है पुरुष और फीमेल का मतलब होता है स्त्री या महिला। तो एम से मस्कुलिन मेल और यहाँ एफ से फेमिनाइन, तो क्या हो जाएगा फीमेल। तो जो मेल होंगे वो मस्कुलिन जेंडर कहलाते थे, तो अब जो फीमेल होंगे वो हमारे जेंडर होंगे फेमिनाइन जेंडर। तो जिन नाम से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। यहाँ मैंने कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे पहला है आपका वुमेन, दूसरा है आपका गर्ल, तीसरा मदर, चौथा सिस्टर और नंबर 5 में आपका काउ। वुमेन का मतलब होता है महिला, गर्ल का मतलब होता है लड़की, मदर का मतलब माता, सिस्टर का मतलब बहन और काउ का मतलब गाय। तो यहाँ जितने भी नाउन्स लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं ये सारे नाउन फीमेल हैं। फीमेल का मतलब ये कौन से जेंडर होंगे, फेमिनाइन जेंडर। तो आप इसको याद रखना कि जिन नाम से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। यहाँ मेल से मस्कुलिन जेंडर और फीमेल से फेमिनाइन जेंडर, तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे, ये याद रखिएगा बस कि जो मेल होते हैं वो मस्कुलिन जेंडर और जो फीमेल होते हैं वो फेमिनाइन जेंडर। मेल का मतलब जो नाम हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो वो हमारे मस्कुलिन जेंडर हो जाएंगे, और जो नाम हमको फीमेल का बोध कराएंगे वो हमारे फेमिनाइन जेंडर हो जाएंगे। जेंडर का तीसरा टाइप था कॉमन जेंडर, और हम कॉमन जेंडर को कहते हैं उभयलिंग। कॉमन जेंडर का सबसे पहले मैं आपको मतलब बता दूं, जिसके बारे में पक्का ना पता हो कि वो जो हमारा नाउन है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। कॉमन जेंडर का मतलब होता है ये हमको मेल और फीमेल दोनों जातियों का बोध कराते हैं। इनमें जो हमारा नाउन होगा इस जेंडर में वो हमारा मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारा नाउन, हम कंफर्म नहीं कह सकते कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूँ, फ्रेंड, और फ्रेंड का मतलब होता है मित्र या फिर दोस्त। मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है और वो आज बाहर दिल्ली से आ रहा है घर पर, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो ये बताइए आप कैसे बताएंगे कि वो फ्रेंड जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ, स्टूडेंट, सबसे बेस्ट। स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। मान लीजिए इस चैनल से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा जो स्टूडेंट हैं वो मेल हैं या फीमेल हैं। क्या ये चैनल केवल मेल के लिए बना हुआ है या ये चैनल केवल फीमेल के लिए है, नहीं, यहाँ जो स्टूडेंट्स होंगे वो मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। तो मैं कैसे पता करूंगा जो स्टूडेंट है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ऐसे जो नाम होते हैं जो हमको मेल और फीमेल दोनों का बोध कराते हैं उनको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। तो आप याद रखिएगा कॉमन जेंडर के बारे में हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो जिन नाम से पुरुष एवं स्त्री दोनों जातियों का बोध होता है उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जेंडर का जो लास्ट टाइप है वो है आपका न्यूट्रल जेंडर, और न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, जिन नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उन्हें न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। देखो ऐसा होता है जो थिंग्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, पहला होता है आपका लिविंग थिंग्स और दूसरा होता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स। पहला मैंने आपको टाइप बताया लिविंग थिंग्स, और दूसरा टाइप होता है आपका, दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है सजीव वस्तुएं, और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं। तो जो वस्तुएं होती हैं, थिंग्स होती हैं, उनके टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका लिविंग थिंग्स और दूसरा होता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है सजीव वस्तुएं और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं सजीव वस्तुएं, इनका मतलब होता है वे वस्तुएं जिनमें
जीवन होता है, जिनमें जान होती है, जो ग्रो करती हैं, उनको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। और जिनमें जीवन नहीं होता है, जो निर्जीव होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। पेन, पेन का मतलब होता है कलम। बुक का मतलब किताब। चेयर का मतलब होता है कुर्सी। टेबल का मतलब मेज। और नाइफ का मतलब चाकू। ये जितने भी मैंने आपको नाम दे रखे हैं, ये सारे नाम हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इसका मतलब ये जितने भी जेंडर होंगे वो होंगे आपके न्यूट्रल जेंडर। तो इस प्रकार से आपके 4 टाइप्स थे। पहला मस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा था आपका न्यूट्रल जेंडर। मस्कुलिन जेंडर का मतलब वे नाउन जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, मस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। दूसरा फेमिनाइन जेंडर, जिन नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है, वे नाउन हमारे फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। तीसरा कॉमन जेंडर, वे नाउन जिनसे पुरुष एवं स्त्री दोनों जातियों का बोध होता है, वे हमारे कॉमन जेंडर कहलाते हैं। और न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है वे नाउन जिनसे पुरुष जाति का चौथा है आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है वे नाउन जिनसे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, वे हमारे न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। तो दोस्तों, माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कोई भी अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। थैंक यू।